नमस्कार दोस्तों, करियर ब्रदर अस्तु चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं यूपी पीसीएस 2022 के लाइव पेपर डिस्कशन में। बच्चों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो जो भी बच्चे सेशन में जुड़े हैं बेटा, फटाफट क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ठीक है। और आज का पेपर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो यूपी पीसीएस 2022 का लाइव पेपर डिस्कशन है बच्चों, ठीक है। तो आप सबके लिए ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 का मोस्ट अवेटेड लाइव पेपर का डिस्कशन, जो आप सभी बच्चों की मांग पर मैं आज लेकर आया हूं। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो 10 बजे वाले सेशन में और बीच बीच में हम लोग यूपी पीसीएस 2022 फिर 21 फिर 20 ऐसे पिछले 10 वर्षों के पेपर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का क्या विचार है, कैसा रहेगा बच्चों, इस पे बारे में भी अपनी राय जरूर रखें, ठीक है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति आया है बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और पी.के. थुंगन समिति 1988। ये बच्चों आप लोगों का दिया है। अब क्या करना है बच्चों हम लोग को, अब हम लोग को सुमेलित करना है बेटा, ठीक है। ये समिति है और ये वर्ष है, तो सबको अब पता है बेटा। यहाँ पर बच्चों क्या होगा बेटा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ही है, एकदम सही है। और इसके बाद बच्चों आपका अशोक मेहता समिति 1977 है। इसके बाद बच्चों एल.एम. सिंघवी समिति आपका 1986 है, और पी.के. थुंगन समिति बच्चों आपका डी का 4 1988। तो यहाँ पे बच्चों चारों सही हैं, तो यहाँ पे विकल्प जो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका एकदम सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी क्या है बच्चों। तो बताना है आपको, जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक और गैर प्रदूषणकारी और गैर प्रदूषक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कि क्या ऑप्शन हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन बच्चों जो आपका होगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, आपका एकदम सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने किस पे आते हैं बच्चों, अपने हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन जो भी कह रहा है बच्चों, लेकिन उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फटाफट एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं 10 बजे बच्चों, जिसमें हम लोग पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो एक लाइक और एक शेयर तो बच्चों बनता है, सभी बच्चे लोग कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बच्चों, ठीक है। चलिए, और घटनासार का भी इनिशिएटिव हम लोग चला रहे हैं, आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं। तो सुबह 8 बजे मिलते हैं बच्चों घटनासार के, और हम लोग जो क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर के, वो रात को 10 बजे करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है, जनजाति है और राज्य है, सुमेलित करने को बोला है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर सुमेलित की अगर बात की जाए बच्चों, तो मेरे हिसाब से 1 और 4 आपका सही है। 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 में देख लेते हैं क्या है। केरिया आपका क्या है बच्चों, उड़ीसा से, ये ठीक है। और पालियान बच्चों आपका तमिलनाडु से, ये सही है। ये दोनों आपका ठीक है, तो आपका तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। यहाँ पे नॉट है बच्चों, नॉट कीवर्ड है, नहीं कीवर्ड है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। तो चौथे का बच्चों परमाणु ऊर्जा बच्चों आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी भी है, गोबर भी है और कोयला भी है। परमाणु ऊर्जा आपका बायोमास एनर्जी का स्रोत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों।
निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा बच्चों। ठीक है, तो तूतीनामा किसने रखा था शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद करके? तो आपके ऑप्शन क्या है बच्चों? अमीर खुसरो, अब्दुल रज्जाक, शिहाबुद्दीन अल उमरी और ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी आपके ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन का डी आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा। मयंक जी बनर्जी नमस्कार बेटा। इनिशिएटिव अच्छा है बच्चों। यूपी पीसीएस 2022 का लाइव पेपर का डिस्कशन है, इसके बाद 2021 करेंगे, 20 करेंगे, ऐसे हम लोग पिछले 10 वर्षों के पेपर को डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा इनिशिएटिव है, सही रहेगा बच्चों, फायदेमंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय बच्चों। आपको बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये मान के चलिए इसका आंसर आपका लोक लेखा समिति होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके लिए इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन का हम लोगों ने देख लिया, सी होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 22 में शुभारंभ किया? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा बच्चों कर्नाटका। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 22 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन दिया है संस्कृति वडोदरा, शासन इंदौर, सामाजिक पहलू भोपाल और नगरीय पर्यावरण तिरुपति। तो देखना है सही उत्तर क्या है बच्चों यहाँ पर। तो सही उत्तर की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे बी होना चाहिए। कैसे होगा बच्चों? तो ए का 2 संस्कृति आपका इंदौर, ठीक है, बी का 1 शासन आपका वडोदरा, इसके बाद सी का 4 सामाजिक पहलू आपका तिरुपति, और डी का 3 नगरीय पर्यावरण आपका भोपाल। ये आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि क्षेत्र के में छूटों या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। अब देखिए डायरेक्ट पेपर का डिस्कशन हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और पीसीएस आरओ के लिए बहुत ही डेडिकेटेड आपके लिए चैनल है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देख लेते हैं इनपुट्स। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। डब्ल्यूटीओ के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष पर रोक लगाते हैं, और सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके पास ऑप्शन होगा पहला और चौथा बच्चों सही होगा, और 1 और 4 आपका एकदम करेक्ट है। बाकी इनपुट सब्सिडी उर्वरक पर जैसे दी जाती है तो वो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है, और सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट तो 1986, आंख बंद करके टिक करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है पर्यावरण का। नेक्स्ट, अप्रैल 22 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए 11 का ए सामिया सुलू हसन। तो ये क्वेश्चन बच्चों सीधे बच्चों आपको घटना चक्र की आय दृष्टि से बच्चों क्वेश्चन मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और घटनासार से वार्षिकी से क्वेश्चन मिले हैं, तो घटनासार मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बच्चों। आय दृष्टि पीसीएस से पहले आएगी, उसको कंप्लीट करा देंगे तो आराम से बच्चों आप लोगों का एक कवरेज अच्छा खाता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों और करंट अफेयर जिसने बहुत अच्छे से कर लिया उसकी संभावना सिलेक्शन की बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? ठीक है, तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों आपका है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा बच्चों क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी आपका अल्टीमेटली
वो सन से एनर्जी से डिराइव्ड नहीं है बच्चों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है बच्चों। क्लियर है? तो कौन आपका सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, तो न्यूक्लियर आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 का भी आपका 16 सितंबर एकदम करेक्ट आंसर है। और ये भी पर्यावरण का रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पर्यावरण के 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं बच्चों, उसमें से सभी लगभग रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, तृतीय अनुसूची मिलाना है और विषय मिलाना है। तो ये अनुसूची और भाग, अनुसूची का वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ बच्चों, और भाग का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, और पॉलिटी के आर्टिकल का। इस 3 वीडियो से बच्चों पूरी आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो सारी चीज़ें मिलेंगी बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तृतीय अनुसूची से किससे संबंधित है, चतुर्थ किससे संबंधित है, 7वीं किससे संबंधित है और 8वीं किससे संबंधित है। पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पॉपुलर क्या है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है बच्चों, ठीक है। और 7वीं अनुसूची जो है बच्चों, ये आपका सूचियों से संबंधित है, ठीक है, सूचियों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। और 8वीं अनुसूची भाषा से डी का 3, तो डी का 3 मिलाएंगे बच्चों, तो यहीं भी मिल रहा है, तो आपका सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो 14 का सी यहीं से आप लोग प्राप्त कर लेंगे बच्चों। ये टेक्निक बच्चों ध्यान रखिएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जामनगर भारत, करंट अफेयर का क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो मैं दोबारा कहूँगा बच्चों, सेशन को एक बार लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PCS 2022 के GS के लाइव पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब ये बात हमको ध्यान रखना है बच्चों कि क्या सही है। तो 16वां में बच्चों बात कर लेते हैं, ए सही होगा, क्यों? क्योंकि ये भी ठीक है बच्चों और ये भी सही है। और ये ध्यान रखिएगा, RA की सही व्याख्या भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया जो अति अपेक्षित था, इसीलिए स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ है बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, आता है व्यक्ति और संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और MS स्वामीनाथन आप सबको पता है बच्चों हमारे देश में किससे संबंधित हैं? हमारे देश में बच्चों ये संबंधित हैं आपका, सभी बच्चे लोग देखिए, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, वर्गीस कुरियन आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो ये दो अगर हमने मिला लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ए का थ्री देखिए एक ही में है बच्चों, ए का 3 एक पहले से ही हमको आंसर मिल जा रहा है बच्चों, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरे से वेरीफाई कर लीजिए, सी का 2 यहाँ पर है, एकदम सही बच्चों। क्लियर हो रहा है ना बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ रही बात? लिख के जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसके बाद बच्चों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दोनों सही है बच्चों, ठीक है, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ठीक है, बताइए बच्चों, कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ग्रेफाइट आपका एकदम यहाँ पर सही आंसर है, कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म है आपका ग्रेफाइट बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। तो देखिए, अब जलप्रपात पॉपुलर तो 1-2 ही पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर निकालना है बच्चों, क्योंकि यूपी PCS क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर बच्चों दूध सागर आपका गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, आप सबको पता है। तो हम लोगों ने देख लिया ए का 4 होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग भी सीख रहे हैं पढ़ने के अलावा, इसीलिए बोल रहा हूँ बच्चों, डेली अटेंड करिए रात में 10 बजे की क्लास,
लाइव पेपर का डिस्कशन अब हम लोग स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और सुबह करंट अफेयर की क्लास में घटनासार की 8 बजे सुबह वीडियो मिलती है, आपको ज़रूर देखिए। मास्टर वीडियोज़ भी मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आराम से बच्चों आप रिलाई कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पे। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं, तो 2 ऑप्शन में अब हम लोग को क्या है कन्फ्यूज़न है बेटा कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। अब 20 का बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर आपका ए होना चाहिए। अब कैसे होगा बच्चों, तो एक तो हम लोगों ने मिला लिया, तो बी का क्या है बच्चों, तो बरकाना कर्नाटक है। बरकाना कर्नाटक याद कर लीजिए, आराम से बच्चों आप लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर आपका पलानी जो है बच्चों, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश है, डी का 3। तो पलानी हिमाचल प्रदेश याद कर लेंगे तो आप आराम से यहाँ पे उत्तर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर हो रहा है तो लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो किससे संबंधित है, तो आप सबको पता है बच्चों, ये जनसंख्या से संबंधित है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, सेंसस का रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है बच्चों। पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने डिजाइन किया था पिछली बार। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, जो करंट से इसने पूछा है यूपीपीसीएस ने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट, बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका कारक है बच्चों बताइए, सभी लोग बताएंगे बेटा। 23वें का यहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे काली खांसी का, काली खांसी का बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इस समय फैला भी है बच्चों, आप सबको पता है। H3N2 आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये एक वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लू हमारा जो था वो अब क्या है, धीरे धीरे वो स्ट्रांग होता जा रहा है, और वो खांसी धीरे धीरे आप सबको पता है बच्चों कि 20-20, 25-25 दिन तक खांसी नहीं जा रही है, ठीक है। तो बैसिलस हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका बच्चों, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है काली खांसी का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों, आपको बताना है। तो CO2 है, मीथेन है और CFC है बच्चों। तो आर्गन आपका नहीं है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। लाइव क्लास है बच्चों, लाइव पेपर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कोई कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑपरेशन गंगा इसका नाम है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है बच्चों, आपको बताना है। PM स्वनिधि योजना के तहत लक्षित समूह कौन सा है, तो फुटपाथ विक्रेता बच्चों, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बच्चों लगातार आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा बच्चों आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन भी है, आप सबको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो देख लेते हैं बच्चों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका आंसर बच्चों केवल 1 सही है, 3 देशों में विभाजित है, ज्वालामुखी निक्षेप से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर अधिकारी है और कार्य है, उसको सुमिलित करना है, इतिहास का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप सबको बता दूं कि मेरे हिसाब से बच्चों तलार जो है वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था, ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपका पट्टकोल जो था वो ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी था। पट्ट मतलब पट्टा, पट्टा दिया तो मतलब क्या करेगा, कर वसूलेगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों सहसाधिपति, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था। और बलादीप जो था बच्चों चुंगी का सुरक्षक था, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ये सब क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर दिए हैं वहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है बच्चों, आपको बताना है। सर्वाधिक भाग नगरी किसका है, सबको बताना है। तो आप सबको बता दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर जैन आपका एकदम सही उत्तर है।
जैन का सर्वाधिक भाग नगरी है। ये भी बच्चों सेंसस का क्वेश्चन है। अब बच्चे कहते हैं कि सेंसस से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए लगातार जो है सेंसस से 2 क्वेश्चन तो अभी मिल गए बच्चों हम लोग को। सेंसस से यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनवायरनमेंट पॉलिटी पढ़ के जाना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य सुमेलित करना है बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। रमेश तावड़कर गोवा एकदम सही है, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुलतार सांधवान पंजाब सिख है। टी सत्यव्रत मणिपुर सही है। रितु खंडारी उत्तराखंड सही है। तावड़कर से याद कर लीजिए गोवा, तो यहीं से बच्चों आपको क्या है बेटा, आंसर आपका मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 तो एलिमिनेट हो गया, तो बचाइए। तो कुलतार सांधवान, ये आपका सांधवान ये पंजाबी नाम है बच्चों, तो आपका ये 2 से आप आराम से नाम से ही क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मतलब अवरोही मतलब गिरता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी बच्चों, आप सबको पता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बच्चों आपकी किसकी है, तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके। सभी बच्चे लोग आंसर करके बताएंगे बेटा। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आपका 31 का सी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कानपुर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, लखनऊ आ जाएगा। कानपुर लखनऊ हो गया। फिर इसके बाद बच्चों आपका गाज़ियाबाद, और उसके बाद बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आगरा, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित हो जाएगा, 31 का सी आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं। ये भी बच्चों सेंसस का क्वेश्चन, यूपी सेंसस का 3 क्वेश्चन सेंसस के हो गए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है बताना है। देव समाज इससे संबंधित है, तो यहाँ पर बच्चों सही सुमेलित जो है वो आपका सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सभी आपका यहाँ पे गलत है बच्चों, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है बच्चों, बताना है। तो यहाँ पे GS घुर्ये आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए बेटा। ब्लाइक पेपर का डिस्कशन है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, न्यूज़ में था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति भवन याद कर लीजिए, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है बच्चों, तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन, तो कोचीन हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है बच्चों। तो आप सभी लोग को पता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो हरियाली स्कीम है बच्चों, ध्यान रखिएगा। स्कीम से 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों, इसको नहीं को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 में देख लेते हैं बच्चों क्या आंसर होना चाहिए। तो सर्ववर्मन बच्चों गया ताम्रपत्र से संबंधित नहीं है, बाकी आपका सभी यहाँ पर ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट, सुमेलित करना है बच्चों, सही उत्तर का चयन करना है। क्रांति है, संबंध है, बताना है। बताइए क्या इसका आंसर होगा बच्चों। 38वां क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पर डी आंसर होना चाहिए। कैसे होगा बच्चों, चलिए तो देख लेते हैं। तो गोल्डन क्रांति आपका बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है, एकदम सही है। ग्रे क्रांति बच्चों आपका उर्वरक से संबंधित है, एकदम ठीक है। पीली क्रांति बच्चों आपका तिलहन उत्पादन से, एकदम सही है, पीला कलर भी होता है। और ब्लैक क्रांति बच्चों जो है आपकी, वो आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, एकदम सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सेशन को एक बार लाइक और शेयर कीजिए पसंद आ रहा हो तो, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 39वां, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है, बताना है आपको। कौन सी हिमालय में है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 39वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बच्चों चोओ और लोहत्से आपका हिमालय पर्वत में है। यही 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब हिमालय हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो श्रेणियाँ हैं जो पॉपुलर है वही याद रखते हैं, लेकिन ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ UPPSC। ये क्वेश्चन बच्चों उसने एक्सेलेंट क्वेश्चन बनाया है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पे रेयॉन आपका क्या है बच्चों, रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बाकी यहाँ पे सब सही है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, 5 से 6 बार। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रम में लगाना है। युद्ध को, बैटल्स को तो क्रम में लगाने को यूपीपीएससी पूछता है, कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, तो 41 में देख लेते हैं बच्चों। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले आपका शकरखेड़े का युद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बेदरा का युद्ध होना चाहिए। इसके बाद आपका बेदरा का युद्ध होना चाहिए, तो थर्ड आपका हो गया, फिर आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद बच्चों आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोग ईयर मिला लीजिएगा, आप लोग बच्चों ईयर मिला लीजिएगा, 2 होना चाहिए, पोर्टानोवा होना चाहिए बच्चों। और उसके बाद बच्चों आपका मुदकी होना चाहिए। तो स्पेक्ट्रम का सीधा क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैंने बोला बच्चों से रेकमेंड किया है। और एक बिटिया है भी सेशन में, उस मैंने आप बच्चों को सबको बोला है स्पेक्ट्रम की लाइन टू लाइन से बच्चों क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ना जरूर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बच्चों आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर होगा बच्चों। तो 41 का बी बच्चों आपका एकदम सही उत्तर है। तो स्पेक्ट्रम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए सभी लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर बच्चों करतनिया घाट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करतनिया घाट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 43, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। फेमस क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों प्रीवियस ईयर का, तो जर्मनी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। तो 44, तो याद रखिएगा, राष्ट्रगान का सम्मान है, प्राकृतिक पर्यावरण की वातावरण की रक्षा संवर्धन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह आपका 44 का डी आंसर होगा। ठीक है, तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और आपका मौलिक कर्तव्य, ये तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन 90% बच्चे गलत करके आए हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 45, जो मैं आपको आर्टिकल की मास्टर वीडियो दूंगा बच्चों, उससे ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व हो जाएंगे। 45, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसलिए। 45 का बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो 45 का क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए बच्चों, सुल्तानगढ़ी आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे, सुल्तानगढ़ी किसका होना चाहिए ऑप्शन, आप बताइए बच्चों, सुल्तानगढ़ी का क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए इसका 45 का डी आंसर होगा बच्चों, इसमें सुल्तानगढ़ी आपका इल्तुतमिश। ठीक है, बी आपका लाल महल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बलबन। ठीक है, और इसके बाद बच्चों जमात खाना मस्जिद आपका अलाउद्दीन खिलजी, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो डी का 2 तो सबको याद है बच्चों, तो डी का 2 2.5 दिन का झोपड़ा तो सबको याद है बच्चों, तो डी का 2 अगर है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया, फिर यही दोनों बचा बच्चों। तो जमात खाना मस्जिद अगर याद है या सुल्तानगढ़ याद है तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 46, इसके बाद बच्चों सुमेलित करना है और आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 1-2 को छोड़ दीजिए तो 20 में से रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, घटना चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद बच्चों 46 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर मेरे हिसाब से सी है, एकदम सही है। क्यों, आवासीय क्षेत्र में बच्चों 55 डेसिबल एकदम करेक्ट है। इसके बाद बच्चों शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल। ठीक है, इसके बाद आपका औद्योगिक क्षेत्र में बच्चों यहाँ पे 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र में आपका 65 डेसिबल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है पर्यावरण का 47। इसके बाद महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच आप सबको पता है बच्चों। ठीक है, तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, तो ए का 3 हो गया, तो ये दोनों एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है ये भी आप लोग देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, 47 में बात कर लेते हैं, तो ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि बी का आपका जो होगा बच्चों, बी आपका जो है आर्कटिक, बी आपका जो है आर्कटिक, उसका मोलाय ट्रेंच है और हिंद महासागर बच्चों।
आपका इसमें सुंडा करता है। सुंडा ट्रेंच तो सबको पता है बच्चों, सुंडा तो सबको पता है। तो सुंडा अगर आपको पता है यहाँ पे, और यहाँ पे मरियाना ट्रेंच तो सबको पता है, तो यहीं से हम लोग क्या कर पाएंगे, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सेशन पसंद आ रहा होगा आप लोग को। मैं टेक्निक भी बता रहा हूँ कैसे पेपर सॉल्व करना है। केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे करेंगे तो एग्जाम में निश्चित रूप से सॉल्व होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, सिलेक्शन होगा, प्री निकलेगा। ठीक है, चलिए सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चीन है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पारिस्थितिकी इन्वायरमेंटल नीचे, इकोलॉजिकल नीचे या पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों, आपको बताना है। तो 49 क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दोनों सही है। यह उन स्थितियों का श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती हैं, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान है। दोनों सही है बच्चों। नेक्स्ट 50वां देख लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है, बताना है क्या सही है बच्चों। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और यहाँ पर गर्मियों में शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा बच्चों। तो 50 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने आज सॉल्व किए, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल हम लोग मिलेंगे बच्चों 51 से, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे बच्चों, और 3 पार्ट में एक पेपर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलेगा, और एक भी वीडियो आपके नहीं मिस नहीं होगी, क्योंकि हर वीडियो बच्चों अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 बजे रात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, सुबह 8 बजे आपको घटनासार की वीडियो मिल रही है, और पॉलिटी की आर्टिकल की वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगी बच्चों। मैंने भाग की वीडियो दे दी है, पार्ट्स की शेड्यूल की वीडियो कल मिल जाएगी, और परसों आपकी आर्टिकल की वीडियो मिल जाएगी। तो पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 20 क्वेश्चन लगभग आपके बच्चों पॉलिटी से 18 से बच्चों 20 क्वेश्चन आते हैं। इन 3 वीडियो से बच्चों आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीसीएसआरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए बच्चों तो करियर विद आशुतोष टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चों। धन्यवाद। घटनासार की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी बच्चे लोग उसको देख लें। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स के जीएस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 डिस्कस किया था बच्चों। इसका बच्चों वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप सभी बच्चे लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप सभी बच्चों से गुजारिश है, जितने भी बच्चे सेशन में जुड़े हैं फटाफट क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट क्या कर दीजिए, आप सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण ये सेशन है हम लोगों के लिए, और आप सभी बच्चों को क्या करना है, इसे फॉलो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बच्चों ये मान के चलिए 150 में से आराम से 100 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि हमने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हो, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, और साइंस और एनवायरनमेंट के बच्चों हम लोगों ने घटना चक्र अच्छे से की हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके सामने। बताइए इसमें क्या कह रहा है, पहाड़ी है और भारतीय राज्यों में अवस्थिति है। तो सुमेलित करना है बच्चों, आप सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है ये, और इसके लिए बच्चों आपका बटेश्वर पहाड़ी जो है बेटा वो बिहार में है। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है,
और बिलारी कर्नाटक में। अगर ये 2 आप लोग सॉल्व कर ले गए तो ये मान के चलिए कि बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ए का 3 और बी का 4, आपका सी ही एकदम राइट आंसर है बच्चों। तो बिलारी कर्नाटक याद कर लीजिए, बटेश्वर बिहार याद कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था बच्चों, गंगा नदी पर केवल बांध बनाना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग करना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बच्चों, आप सभी बच्चे लोग जानते हैं इसका आंसर क्या है। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं सबसे एक बार गुजारिश करूंगा, सेशन को बेटा एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पीसीएस के पूरे क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा 2022 से लेकर 2012 तक के। और इसमें से ये मान के चलिए बच्चों, आप लोग को एग्जाम के लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना अगर आपने तैयार कर लिया। ठीक है, चलिए तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर आपका सी है। कैसे सी होगा बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों गुजरात विजय, ठीक है, इसके बाद बच्चों रणथंभौर विजय, इसके बाद आपका चित्तौड़ विजय, और उसके बाद आपका वारंगल विजय आपका ऑप्शन है बच्चों। और यहाँ पे 2143 आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चे जुड़ भी चुके हैं। विनर जी नमस्कार बेटा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बेटा सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी पीसीएस की प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, डेली लाइव 10 बजे रात में लाइव क्लास लेता हूँ मैं, और आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बच्चों करंट अफेयर का घटना सार का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, सुबह 8 बजे डेली आपको वीडियो मिलता है बच्चों, तो उसको भी फॉलो करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं बच्चों। 54 क्या है? निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें कार्यक्रम के अनुसार जैसा कि संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित करना है बच्चों। चलिए तो देखते हैं क्या आंसर होगा बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता है बच्चा, संघ और कार्य क्षेत्र बच्चा संविधान के भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य बच्चा आपका क्या है? भाग 4 का में है या 4A में है। इसके बाद बच्चों नागरिकता आपका संविधान के भाग 2 में है, और डीपीएसपी आपका संविधान के भाग 4 में है बच्चों। ठीक है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया, फिर आपका क्या हो गया? आपका 3 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, और फिर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दिख रहा है? 1, 3, 4 और 2। तो बी आपका राइट आंसर है, और सभी बच्चे लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर करके बताया। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे? इसका राइट आंसर आपका बच्चों सी है। ठीक है, अब सी के अनुसार अगर चला जाए तो सबसे पहले क्या है मानव विकास सूचकांक में? अगर बोला जाए कि आगे कौन सा देश है बच्चों, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा हांगकांग सबसे ऊपर है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपका जापान है, और फिर आपका रूस है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए किस समझौते पर हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह सचिव, असम और मेघालय के पुलिस महानिदेशक, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, और भारत के गृह सचिव और असम और मेघालय के मुख्य सचिव आपके ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्री आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर बच्चों मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। यहाँ पर क्या है बच्चों? आपका दोनों सही होगा बच्चों। आप सभी बच्चे लोग जानते हैं मेक इन इंडिया के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट स्कीम से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। इसके बाद बच्चों औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देवरा की लड़ाई, बनारस के पास शुजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, और धर्मत में विजय। 4 ऑप्शन है बच्चों।
तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे लोग देखिए बच्चा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बच्चों आपका डी होगा बच्चों। डी मतलब सबसे पहले बच्चों बनारस के बाद सूजा की पराजय, ये आपका क्या है बच्चों, सबसे फर्स्ट हो गया। इसके बाद बच्चों धर्मक में विजय, ये सेकंड हो गया। इसके बाद बच्चों थर्ड विजय सामूगढ़ में, और उसके बाद देवरा की लड़ाई बच्चों आपका ये फोर्थ है। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये औरंगजेब के शासनकाल की लड़ाई बच्चों, ये यूपी पीसीएस 2022 में भी आया है, 2021 में भी क्वेश्चन आया बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काल अगर आप याद रखेंगे तो इसको मिला पाएंगे। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक शेयर कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। इसके बाद बच्चों कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है। सिनोवैक क्या है बच्चों, तो देख लेते हैं यहाँ पर सिनोवैक क्या है। संपूर्ण वायरस का टीका है बच्चों, संपूर्ण वायरस का टीका है, एकदम क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया क्या है यहाँ पर आंसर भी किया था इस प्रश्न का बच्चों 59 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, सुन्नी ट्रायंगल इराक का भाग नहीं है। कौन सा आपका नगर जो है, बगदाद, रमादी, बसरा और तिक्रित आपके शहर हैं बच्चों। कौन सा भाग नहीं है बताइए। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बसरा आपका राइट आंसर है बच्चों, ये सुन्नी ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 22 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता बच्चों। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो पीवी सिंधु इसका राइट आंसर था बच्चों। करंट अफेयर के बच्चों मान के चलिए कि 150 में से बेटा कम से कम 45 क्वेश्चन आएंगे बेटा। और जो घटनासार की सीरीज में बच्चों करा रहा हूँ आप लोगों को, घटनासार की 2022 की जो पूरी वार्षिकी है बेटा, ये सुबह 8 बजे आप लोगों को वीडियो मिलता है बच्चों। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलता है बच्चों, लाइव क्लास रहती है। इसके लिए बच्चों आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसको अगर कर लेंगे बेटा तो 45 में से आराम से 35 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला कर लेंगे तो 150 में से बच्चों जो मैं आपको करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं बच्चों, ये 2 सीरीज फॉलो करके जो चैनल पे चल रही है। तो सब्सक्राइब करना बनता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ये 2021-22 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है बच्चों। तो ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फॉयल और कांच की बोतल। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चों क्या होगा, केवल ऊन जो है बच्चों वो बायोडिग्रेडेबल है, ये ध्यान रखिएगा, बाकी कोई भी आपका नहीं है। ठीक है, चलिए 64वां देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित करिए। गदर पार्टी की स्थापना, चटगांव शस्त्रागार धावा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय बम असेंबली बम कांड। 4 ऑप्शन है बच्चों कालक्रम में। ये क्वेश्चन बच्चों यूपी पीसीएस का फेवरेट है, जो कालक्रम में लगाने वाला है। इससे वो क्या कर रहा है बच्चों, 4 क्वेश्चन एक ही में पूछ ले रहा है। अब आप समझिए, जब तक डीप में नॉलेज नहीं होगा बच्चों ये सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ना है बच्चों, स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ना है, लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिए, ये दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। 64वां देख लेते हैं बच्चों। इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होगा बच्चों। सबसे पहले आपका गदर पार्टी की स्थापना हुई बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका केंद्रीय बम असेंबली कांड, और उसके बाद आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 65, ये विधानसभा की सदस्य संख्या यहाँ पर दिया है बच्चों, और राज्यों का नाम दिया है। तो सुमेलित कौन सा सही है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है, आपको बताना है। नहीं को ध्यान दीजिएगा बच्चों, अक्सर एग्जाम में यही गलती होती है, नहीं हम लोग नहीं पढ़ते और देख करके चले जाते हैं, और बाहर निकलते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ऐसा आप लोग के साथ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा। ठीक है, चलिए तो 65 में बात कर लेते हैं बच्चों। तो 65 का राइट आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर डी है। तो मणिपुर में बच्चों 62 नहीं है, बाकी सब आपका उत्तराखंड 70, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403 एकदम सही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आपको अगर पता है तो वैसे भी आपका क्या है बच्चों, ये डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। सेशन को पसंद आ रहा तो लाइक शेयर करेंगे बेटा, जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है बच्चों, बताइए सल्फर ड्रग क्या है। तो सल्फर ड्रग आपका बच्चों प्रतिजीवाणु के एंटीबैक्टीरियल आपकी
क्या है बच्चों, ड्रग है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए 67, अप्रैल 22 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता बच्चों? तो बताना है आपका बच्चों को। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सजन प्रकाश। सजन प्रकाश आपका एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है बच्चों, बताइए। तो 68 का क्वेश्चन आपको देखिए आपके सामने है। राइट आंसर क्या है बच्चों, दोनों सही है। आय की निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों यूएनडीपी ने कैटेगरी में रखा है। इनकम पावर्टी और ह्यूमन पावर्टी दोनों को उसने रखा है यूएनडीपी ने, और ये दोनों ही आपका सही है, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। 69 की बात कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, कब मनाया जाएगा बच्चों डॉल्फिन डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को, याद कर लीजिए, इस बार भी आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? बताइए सभी बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अमरावती आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 71 कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों। पहला कथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। एक ही अक्षांश में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तापमान कम क्यों है दार्जिलिंग का? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, आप सबको पता है बच्चों। ठीक है, एकदम सही व्याख्या है। 72 निम्नलिखित प्रकार की ऊष्म इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? बताइए बच्चों। डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन और दोनों। क्या इसका सही उत्तर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। गाड़ी सभी लोग चलाते होंगे, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर क्या है, कार्बोरेटर आपका हमेशा याद रखिए बेटा, आपका हमेशा पेट्रोल इंजन में यूज होगा। ठीक है, और डीजल इंजन में क्या होता है बच्चों, इंजेक्टर का उपयोग होता है। डीजल इंजन में इंजेक्टर का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट 73 कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? असम गेहूँ, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़ और गुजरात चाय। तो बता दीजिए बच्चों, क्या सही आंसर होगा बच्चों? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और सभी लोग फसल और खेती से बिलोंग करते होंगे, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो यहाँ पर बच्चों असम गेहूँ नहीं है, उत्तर प्रदेश जूट नहीं है, गुजरात चाय नहीं है, तो बचा क्या बच्चों, केरल रबड़। एकदम सही है बच्चों। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों तो लाइक शेयर करेंगे बेटा, लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच में, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। आगे 75वां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? बताइए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक विकसित है, सही बात है। यह हरित क्रांति का साक्षी रहा है, तो दोनों ही बात सही है। यहाँ पर बच्चों दोनों ही बात सही है, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों व्यक्ति है और संबंधित कार्य और पद है, सुमेलित करना है। DK कर्वे, JD बेथुन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, BM मालवीय। अब किसने क्या क्या कार्य किया बच्चों, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर बच्चों DK कर्वे ने बच्चों क्या किया था, आप सबको पता है बेटा, यहाँ पे विडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, क्लियर है DK कर्वे सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर A का 2 आ रहा है, तो A का 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया बच्चों। अब बच रही है B और C में लड़ाई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अगर बात कर लेते हैं, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अगर बात कर लेते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर आपका बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ये काम क्या किया बच्चों, ये काम इन्होंने किया था, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। BM मालवीय क्या थे बच्चों? तो BM मालवीय जो थे बच्चों, यहाँ पर बच्चों ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आपका यहाँ पे बेटा ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, BM मालवीय की अगर बात करें, तो BM मालवीय बच्चों आपके बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे, और JD बेथुन जो थे बच्चों,
ये आपका कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो यही आपका राइट आंसर है बच्चों, 76 का बी। सभी बच्चों को सब क्लियर हो गया ना बेटा? तो सभी बच्चे लोग एक बार बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कंगारू, लोरिस, एकेडना और हैचहॉग। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो एकेडना इज द राइट आंसर है, ठीक है। 78, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल, लेंचकेज कोशिकाएं, वोल्टाइक कोशिकाएं और शुष्क कोशिकाएं। 4 ऑप्शन है, सभी बच्चे लोग बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फोटोवोल्टाइक सेल आपका एकदम सही आंसर है बच्चों, सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट 79, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह इटली में आयोजित की गई भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? दोनों ही सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने बताया 40 क्वेश्चन के आसपास आएंगे बच्चों। तो जो घटना सार की सीरीज चल रही है सुबह 8 बजे, जरूर फॉलो करिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा वीडियो देख लीजिए बच्चों। उससे आपका 35+ क्वेश्चन सही हो जाएगा और घटना चक्र की आय दृष्टि आएगी तो वो भी कंप्लीट करा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो पूरा आप लोग आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है बच्चों? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? तो आप सभी बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती है। 81 में काराकोरम मरुस्थल जो है, काराकोरम मरुस्थल जो है किस देश में है बच्चों? आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आपका बच्चों राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? 24 अगस्त 1946। ये डेट याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट 83 बच्चों, 83 की बात कर लेते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? धार्मिक संश्लेषण या धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है, रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में कहता है बच्चों। तो ये भी अगेन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 12वां शिलालेख है बच्चों, 12वां शिलालेख है। अशोक के शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है बच्चों? जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो। तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर? जो पर्यावरण से मित्रवत हो, याद रखिएगा। 85, सुमेलित करना है केंद्र और उद्योग को। 85 का ओसाका बच्चों आपका सिगार से है, डेट्रॉइट आपका पोर्ट निर्माण, क्यूबा सूती वस्त्र, सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। अब यहाँ पर बच्चों देखिए सुमेलित आपको करना है कि कौन किससे सुमेलित है। तो यहाँ पर बच्चों ओसाका आपका सूती वस्त्र हो गया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओसाका आपका सूती वस्त्र हो गया। उसके बाद डेट्रॉइट आपका क्या हो गया? मोटर वाहन हो गया। डेट्रॉइट मोटर वाहन बहुत फेमस है बच्चों, याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर ये दो आपको मिल गया तो पहला ही ऑप्शन हो गया बेटा, आप सभी लोग जानते हैं, आगे आपको मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 85 का ए आपका, ए का 3 ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन। इसके बाद बच्चों आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग आपका क्या है बेटा? डी का पोत निर्माण से संबंधित है, क्यूबा सिगार से संबंधित है। तो सभी क्लियर हो गया बेटा। सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बेटा एक बार जरूर से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का रिकॉर्ड किसका है बच्चों? बताना है। तो मार्क वेंड है, यॉटर डोब्रो, एंटन शैपलेरोव और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो ए ही आपका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है बच्चों? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है, इसलिए नहीं को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अक्सर नहीं को इग्नोर कर देते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आधा पढ़ेंगे तो 50% संभावना तो सही होने की बढ़ जाती है बच्चों। चलिए 87 का डी एकदम सही आंसर है बच्चों। अंतरिक्ष अनुसंधान उसमें नहीं है बच्चों, बाकी जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है। 88 सम्मिलित करना है बायोस्फीयर रिजर्व सेक्टर, बायो रिजर्व सेक्टर और स्टेट। बताइए तो मानस कहाँ है बच्चों? सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा, सभी बच्चे लोग बताएंगे। मानस आपका आसाम में है, ठीक है। मानस आपका कहाँ है? असम में। सुंदरबन आप लोगों को पता है। नंदा देवी कहाँ है?
नंदा देवी आपका उत्तर प्रदेश नहीं बेटा, उत्तराखंड। यहाँ पे ये प्रश्न में गलती है बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न में गलती है, नंदा देवी उत्तराखंड बच्चों। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश और सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप यहाँ पर सब सही समझ लेते हैं। मानस का A का 3, ठीक है, और B का 4, A का 3 और B का 4, यही अगर मिला लेंगे तो आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, यही आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रीवियस के लिए, और 100 अगर उस पर कमांड कर लिया जाए तो 150 में से 100 क्वेश्चन के आसपास आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित है? तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है यहाँ पर, तो मारवाड़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बच्चों? ये पीसीएस बहुत प्ले करता है बच्चों, नहीं जोड़ के, तो नहीं को जरूर से ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका बागपत लकड़ी के खिलौने, तो यही बच्चों क्या है आपका, यही आपका गलत है। बागपत लकड़ी के खिलौने से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। अमेठी मूंज के उत्पाद ठीक है, आगरा चर्म उत्पाद ठीक है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ा ठीक है। यहाँ पर 90 का यही राइट आंसर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है बच्चों? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें स्थापना के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्थापना का कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आपका बीएसपी है, एसपी है, तेलुगु देशम पार्टी है और टीएमसी है बच्चों, तृणमूल कांग्रेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों किसकी स्थापना हुई, तो आप सबको पता है बच्चों, सबसे पहले आपका टीडीपी, सबसे पहले आपका टीडीपी। ठीक है, टीडीपी होगा, सभी बच्चे लोग सहमत है बेटा? ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्या है, बीएसपी। ठीक है, इसके बाद आपका बीएसपी हो गया, फिर आपका एसपी हो गया बच्चों, और फिर आपका क्या है, फिर आपका टीएमसी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है बच्चों, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चों, 93वां क्वेश्चन है, और बताना है क्या आपका सही है। पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 22 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी बच्चों। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पूछता है, किसने संबोधित किया और किसकी अध्यक्षता किस देश ने की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला ही आंसर आपका एकदम सही है। ठीक है, तो 93 का ए क्लियर है बेटा? चलिए, ये आपका गलत है। चलो, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्यशोधक समाज, एक ही नाम आता है बच्चों दिमाग में, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज आता है तो एक ही नाम आता है बच्चों, ज्योतिबा फुले। 2022 और 26 के बीच 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, बार बार मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, और यही पीसीएस की खासियत है, या कालक्रम में लगाने को पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, तो यही पीसीएस का बच्चों क्या है, एडवांटेज है। अगर आपकी डेप्थ नहीं है तो आपसे सवाल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो 95 देख लेते हैं, 95 का आपका बी एकदम सही उत्तर है। जुलाई अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और 26 में आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो सभी बच्चे लोग क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, एक गिलास में कथन है पानी में नमक का घोल क्या होता है बच्चों? आपका होमोजीनियस या समरस होता है। ठीक है, इसके बाद पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है या आपका होमोजीनियस होता है। बताना है बच्चों क्या कथन सही है कि कारण सही है, और क्या सही व्याख्या है क्या? तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है यहाँ पर। यहाँ पर राइट आंसर बच्चों ए सही है, परंतु आर गलत है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस है, होमोजीनियस है, एकदम सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है बच्चों। ठीक है, ये आपका गलत है, तो पहला ही एकदम सही उत्तर होगा इधर। ठीक है, 96 का बी। सुमिलित करना है ग्रंथ है, रचनाकार है। बताइए बच्चों क्या इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बच्चों रागमाला आपका पुंडरीक विट्ठल, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका रस कौमुदी श्रीकंठ। ठीक है, राग विभूत आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सोमनाथ। और चतुर्दंडी प्रकाशिका बच्चों क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ पर राइट आंसर वेंकट रमन बच्चों। ठीक है, तो केवल 2 याद कर लीजिए, रागमाला पुंडरीक विट्ठल और रस कौमुदी श्रीकंठ। ठीक है, अगर ये दोनों याद कर लेंगे, ए का 3 और बी का 4, तो यही आपका आंसर है बच्चों। आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो 97 का क्या है बच्चों, ए ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कथन कारण फिर से, 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसको इंग्लिश में पढ़िए। स्ट्रेटेजिकली देयर वाज अ लैक ऑफ टारगेटेड एक्शन ड्यू टू व्हिच दिस इशू गॉट मोमेंटम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों, यहाँ पर एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी है बच्चों। ठीक है, चिंता का विषय बने ही इसलिए क्योंकि हम लोगों ने रणनीतिक रूप से टारगेटेड एक्शन नहीं लिया, जिससे गरीबी बढ़ी और गरीब व्यक्ति हमारे लिए चिंता का विषय बने। ठीक है, तो एकदम सही है बच्चों। 98 का ए। 99 अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और घटना है। बताइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। 99 का यहाँ बच्चों क्या है बेटा, सी आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि 29 जुलाई हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है बच्चों। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, सभी बच्चे लोग बताइए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर देख लेंगे तो हमारा सी का वन केवल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से ही हमको मिल जा रहा था। ठीक है बेटा, तो सी का 1 होगा। 99 का देखिए फिर बच्चे लोग, तो 99 का सी है, और सी में भी बच्चों जो सी विकल्प है उसमें ए है, तो सी विकल्प में ए एकदम सही। केवल इसी से आप पूरा दिखा सकते हैं, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके आगे भी बच्चों आप सबको पता है बेटा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को है बच्चों, यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो बी का आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 है, ए का 2 है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, और 5 दिसंबर बच्चों आपका क्या है बेटा, विश्व मिट्टी दिवस है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों लोग। चलिए, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है बच्चों, बताइए। तो आपका खनिज तेल का, म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किसका प्रमुख उत्पादक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, खनिज तेल। ठीक है, अब 101 से लेकर बच्चों हम लोग 150 तक का सेशन कल करेंगे बच्चों। कितने बजे, लाइव सेशन में रात में 10 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, और बच्चे अगर नए हैं बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सुबह 8 बजे बच्चों, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की घटना सार की वीडियो की लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिए। दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करियर विदास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों पीसीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। हम लोगों ने बच्चों सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोग पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो करना क्या है, फटाफट आप सभी बच्चों को एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी बच्चे लोग शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं यूपी पीसीएस 2022 के पेपर में। और आज हम लोग बच्चों 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए है, मैंने घटना सार की सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर आपकी कवर हो रही है। सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलता है, जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 40 से 45 क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं बच्चों, जिसमें से ये मान के चलिए कि 35 प्लस क्वेश्चन आराम से उससे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों रात में 10 बजे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास करते हैं। डेली आप लोग को क्या करना है, जुड़ना है। और सभी बच्चों के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन है आप सभी बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे नए हैं, आप सबसे गुजारिश है फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे बेटा। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है बच्चों आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप लोग इसके साथ शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, उतना ही ज़्यादा बच्चों का इसमें लाभ होने की संभावना है। ठीक है, प्रियंका जी गुड इवनिंग, विनर जी गुड इवनिंग। आप सभी बच्चे लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पेपर को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा बच्चों क्या है, आज हम लोग का है 101वां नंबर क्वेश्चन, जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए बेटा। ठीक है, जूम करने की बात हो रही है तो जूम कर देते हैं बेटा। ठीक है, अभी बच्चों विजिबल है? सभी बच्चे लोग बताइए अभी विजिबल है बेटा? सभी लोग क्लियर बता दीजिए विजिबल है बेटा। चलिए अभी ठीक है बच्चों, अभी क्लियर है? स्क्रीन अगर क्लियर है तो सभी लोग बताइए एक बार। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूँ क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, प्रियंका जी, विनर जी बताइए क्लियर दिख रहा है ना बच्चों। चलिए, तो 101वां क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है बच्चों? तो आपके ऑप्शन है केला, यूकेलिप्टस, बबूल और नीम। ये आपका बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर्यावरण का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैक्सिमम जूम है प्रियंका जी, विनर जी आप भी बताइए। ठीक है, हिंदी में ही सही है, इंग्लिश बेटा इससे ज्यादा जूम पॉसिबल नहीं है। प्रियंका जी इससे ज्यादा जूम पॉसिबल नहीं है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, अभी ये मैक्सिमम है लेकिन इसमें कंटेंट आपका कट जा रहा है बेटा। ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, तो इसी पे काम चलाइए। ठीक है, यही अपना बेस्ट रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए बेस्ट है, विनर जी आप भी बताइए, सभी बच्चे लोग बताइए क्लियर है ना बेटा? ठीक है, प्रियंका जी, विनर जी जूम स्क्रीन क्लियर है? सभी लोग लिख के बता दीजिए। चलिए, तो कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है बच्चों आपको बताना है, केला, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम। और आंसर भी आप लोगों को करते चलना है। विनर जी ने आंसर कर दिया है बी, वेरी गुड बेटा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर क्या है बेटा, तो यूकेलिप्टस ही राइट आंसर है। यूकेलिप्टस ही बच्चों राइट आंसर है। बहुत बढ़िया बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे आंसर करके बताया है, वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया बच्चों? ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 102वां क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर करते रहिए। इसका आंसर बच्चों है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बच्चों क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो जो भी बच्चे बेटा नए हैं फटाफट क्या कर दीजिए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा। रात में 10 बजे डेली हम लोग जुड़ते हैं पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन में, जो आज भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे बच्चों, डेली सुबह 8 बजे बच्चों आपको घटना सार की करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों निःशुल्क इनिशिएटिव है, जरूर अटेंड कीजिए सभी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामेश्वर सिंह और मोहम्मद अली जिन्ना, 4 ऑप्शन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग देख लीजिए और देखते हैं क्या इसका सही उत्तर है बच्चों। तो आप सबको पता होगा नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, और यह बहुत बार क्वेश्चन आया जो है बच्चों एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बच्चों बात करते हैं 104वें नंबर क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही? अब आप समझिए बच्चों, पिछले वर्ष का पेपर है लेकिन 20-21 का बजट पूछ रहा है। अब आप समझिए प्रश्न कितना डिफिकल्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या है बच्चों, मतलब यूपी का इस साल का बजट तो हम लोग देखेंगे ही, और पिछले वर्ष का भी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, विनर जी ने, प्रियंका जी ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। और 104 का देखते हैं बच्चा क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो 104 क्वेश्चन का बच्चों दोनों सही आंसर है यहाँ पे। बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था और 10,967 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रियंका जी ने सी भी लिख दिया है, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक ज्वारीय तटीय शक्ति उत्पादक क्षेत्र कौन सा है बच्चों, आपको बताना है। मतलब टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द कंट्री कौन लार्जेस्ट है?
केरल का तट, खंभात का तट, मन्नार का तट और उत्तरी सरकार का तट आपके ऑप्शन है। सभी बच्चे लोग बता दीजिए आंसर क्या होगा। और आप सबको ये आंसर पता होगा बच्चों, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, ठीक है। अब एनवायरमेंट के बच्चों ये मान के चलिए एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मान के चलिए कि 15 प्लस क्वेश्चन आपके घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। तो उतना अगर कर लेंगे तो ये मान के चलिए पर्याप्त होगा सभी बच्चे लोग। अब यहाँ पर बच्चों आंसर क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर है खंभात का तट या खंभात की खाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी बच्चे नए हैं बेटा सेशन को लाइक और शेयर करेंगे बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बेटा, इसको लॉजिक में आपको बताऊं, ठीक है। महिमा जी ने भी सी लिख दिया, वेरी गुड बेटा। प्रियंका जी ने भी लिखा है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप सभी बच्चे लोग। देखिए किस पुरास्थल से नाव के चित्र के मॉडल प्राप्त हुए हैं। अब बच्चों इस बात को ध्यान रखिए आप लोग कि यहाँ पर बच्चों क्या है कि एक हमारा बंदरगाह शहर था, पोर्ट सिटी था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका नाम क्या था बच्चों, लोथल। उसका नाम क्या था बच्चों, लोथल। अब ये बताइए आप सभी बच्चे लोग कि जब पोर्ट सिटी जो है या जो बंदरगाह है वहां पर बच्चों क्या होगा, वहां पर नाव तो मिल सकती है ना बच्चों, नाव का मॉडल मिल सकता है, ठीक है। सभी बच्चे लोग बताइए मिल सकता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सभी बच्चे लोग सहमत है ना। और अगर पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है, तो वो क्या होगा बच्चों, वहां पे नदी होगी, वहां पे जल के थ्रू क्या होगा, व्यापार हो रहा होगा और नाव का चित्र मिलना स्वाभाविक है। तो लोथल एक ही में है बच्चों, आप देखिए लोथल यहाँ पर बच्चों एक ही जगह पे है, तो सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। लॉजिक सही लगाना बच्चों, सभी बच्चे लोग बताइए, महिमा जी, विनर जी, प्रियंका जी, लॉजिक सही है ना बेटा। और अब सभी बच्चे लोग आंसर भी करके बताएंगे। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों किस मौलिक अधिकार के द्वारा सम्मिलित किया गया। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट बाई किस संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये शिक्षा का अधिकार आपका इंक्लूड किया गया। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21A को जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। और यहाँ पर बच्चों RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है बेटा वो 2009 में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन बच्चों आपको मिल रहा है। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसे पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा ना बच्चों, सभी लोग लिख के बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 प्रमुख उत्पादक पूछा है लौह अयस्क के। तो सबसे ज्यादा उत्पादक कौन से हैं बच्चों, आप सबको बता दूं इस समय सबसे ज्यादा ओडिशा और छत्तीसगढ़ ही हैं बेटा। 2021 के अनुसार थे, तो 1 और 2 आपका एकदम राइट आंसर होगा। याद कर लीजिए, ओडिशा और छत्तीसगढ़ एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग भी आंसर करते रहिए, महिमा जी, विनर जी, प्रियंका जी, सभी बच्चे लोग आंसर करते रहिए। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, क्या होता है बच्चों, एल्यूमिनियम आयन, ओजोन, मीथेन और फास्फोरस आपके ऑप्शन हैं। सभी बच्चे लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। सभी लोग देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, और ये भी बच्चा क्या है आपका इन्वायरमेंट का ही क्वेश्चन है, और प्रकाश फोटोकेमिकल स्मॉग से संबंधित क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी बच्चों हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग आएगा तो एक आपको मैं हिंट बता दे रहा हूँ बेटा, या आपके लिए हिंट क्या है, अगर फोटोकेमिकल स्मॉग होगा बच्चों तो उसमें बेटा क्या होगा, ओजोन तो होगी ही होगी, ओजोन तो अल्टीमेटली बनती ही है। तो ओजोन अगर ऑप्शन में है बेटा तो वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 110वां, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 200 पायदान पे है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या इसका सही उत्तर होगा, केवल एक और दो और ना तो 1 और ना तो 2। तो 110वां क्वेश्चन है बच्चों, तो बी आपका एकदम सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोनों बच्चों एकदम सही थे, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने महिमा जी, विनर जी और प्रियंका जी को भी आंसर करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चों? नोट को ध्यान रखिएगा एग्जाम में सॉल्व करते समय, क्योंकि जनरली हम लोग नोट नहीं देखते और जब हड़बड़ी में सही करके चले आते हैं और अंततः लेकिन वह प्रश्न हमारा गलत होता है, घर पे आकर पता चलता है, ठीक है। होता है ना बच्चों आप लोगों के साथ? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए, तो लोकसभा है और चुनाव वर्ष है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ये प्रश्न आप देखिए डिफिकल्ट है बेटा, क्योंकि इतना फैक्ट याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो 111 की बात करते हैं तो आपका 7वीं जो है बेटा 1982, यही आपका क्या है बेटा, यही आपका गलत होगा बच्चों, ठीक है। यही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ध्यान रखिएगा सब बच्चे लोग, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो पटना, इंदौर, मुरादाबाद और कोटा आपके ऑप्शन हैं। सभी बच्चे लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये करेंट का क्वेश्चन है बच्चों। और जब हम लोग घटना चक्र की आय दृष्टि करेंगे बेटा, घटना चक्र की मैं आय दृष्टि भी बच्चों आपको कंप्लीट कराऊंगा, अभी घटना सार करा रहा हूँ जो एग्जाम से जस्ट पहले आती है पीसीएस से, तो उसमें बच्चों ये सारी डिटेल बच्चों हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, महिमा जी ने डी लिखा है, वेरी गुड बेटा। और यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या होगा। तो 112 का बी बच्चों, मुरादाबाद आपका एकदम सही उत्तर होगा। मुरादाबाद आप लोग का एकदम सही उत्तर है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर करके बताया है, ठीक है। चलिए, 113 देखते हैं। 113 देखते हैं बच्चों, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप सबको बताना है। विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, संसार का 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल प्रतिशत से 2.42% है बच्चों टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो देखिए यहाँ पर सही क्या है बेटा, विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं छठा नहीं है बेटा, यहाँ पर है क्या, ये 7वां है, ध्यान रखिएगा। 7वां सबसे बड़ा देश है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल है, तो ये सही है बच्चों। कर्क रेखा देश के जस्ट बीच से गुजरती है और अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका एकदम सही है, लगभग 20 से गुजरती है और लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और 8 राज्यों से गुजरती है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये गलत है बच्चों, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय नहीं है बच्चों, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका सही क्या है, दूसरा और तीसरा, तो पहला और चौथा आपका गलत है, तो यही आपका डी आंसर होगा बच्चों, सभी लोग ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और एक और डिटेल बता दूं, माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रही बात? कितने प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बच्चों। अब ऐसे बच्चों पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा ना, तो एक लाइक और एक शेयर जल्दी से कर दीजिए आप लोग बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। डेली रात में 10 बजे हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स और एशियाई बाघ मच्छर आपके ऑप्शन है। तो 114 नंबर क्वेश्चन है और आपका आंसर क्या होगा बच्चों, डेंगू फीवर आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, ठीक है। चलिए, तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दें बच्चों आप लोग, लिंक को कॉपी करिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाइव क्लास है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और डेली हम लोग 10 बजे पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, अभी 2022 कर रहे हैं, और कल हम लोग 2021 का पेपर स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। और डेली सुबह बच्चों आपके लिए 8 बजे मैंने क्या किया है, घटना सार का वीडियो लाइव क्लास लेकर आता हूं, उसको भी देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये दोनों इनिशिएटिव आपको मिल जाएंगे, और ये दोनों अगर आपने ढंग से कर लिया तो 100+ क्वेश्चन आराम से आप सही कर पाएंगे। और 90 के ऊपर ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन सही करने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलिए, 115वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देवता और पहचान करना है उनके जो हथियार जो कैरी करते थे बच्चों, ठीक है। तो शिव जी क्या कैरी करते हैं? 115 का आपका यहाँ पर बच्चों देखिए ए ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि शिव जी का आप सबको पता है बच्चों त्रिशूल,
अब अगर शिव जी का त्रिशूल सबको पता है तो आगे आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आप देख सकते हैं ए का 2 है, ए का 2 है, और बाकी क्या है, बाकी सब में 2 है ही नहीं। समझ में आ रही है बात बच्चों? कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन टेक्निक क्लियर हुई बेटा? महिमा जी, प्रियंका जी, सभी बच्चे लोग बता दीजिए क्लियर हुआ ना? यहाँ पर अब देखिए शिव जी कितने प्रसिद्ध हैं, देवों को देव महादेव हैं, उनका त्रिशूल आप सबको पता है, आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। विष्णु जी और सभी बच्चे लोग जानते हैं चक्र है, ठीक है। सरस्वती जी का वीणा है, सबको पता है बेटा, ठीक है। और आपका गणेश जी का रस्सी या फंदा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना बच्चों, कैसे आंसर करना है? संजीत चौहान जी जुड़े हैं और 115 का ए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे आंसर किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे लोग, और लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को फटाक से। निर्धनता को सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इसके शोधार्थी कौन थे बच्चों? तो 116 का आपका चार्ल्स बूथ आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सचिन चौहान जी भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ए बिल्कुल सही बेटा। चलिए सभी बच्चे लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है बेटा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसको आप आंख बंद करके भी आंसर कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? मीथेन। याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बच्चों 119, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और दोनों ही सही हैं, 2 स्टेटमेंट, और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पीसीएस की अपनी निशानी बन गया है बच्चों। तो ये मान के चलिए कि इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संजीत जी ने भी लिखा है, वेरी गुड बेटा, और बहुत अच्छा आंसर किया। बाकी लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बच्चों? तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग फटाक से बता दीजिए आंसर क्या होगा। 24 जनवरी एकदम सही उत्तर है बच्चों, 24 जनवरी एकदम सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश दिवस की तिथि है बच्चों, सभी लोग ध्यान कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोग बोलते हैं यूपी स्पेशल जनगणना के क्वेश्चन नहीं आते। जनगणना के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन शुरू हो चुका है बच्चों। अब देखिए लगातार यूपी स्पेशल जनगणना से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, इस बार भी आने की पूरी संभावना है। अच्छे से तैयार करिएगा। मास्टर वीडियो में आपको दूंगा यूपी स्पेशल जनगणना का भी, पॉलिटी का भी, इंडियन ज्योग्राफी का भी, और मॉडर्न इंडिया का भी, हिस्ट्री का और इन्वायरमेंट का। ध्यान रखिएगा, इतना कर लेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है बच्चों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या है बच्चों? 121वां क्वेश्चन है, और 136 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित नहीं है बच्चों? सुमेलित है पे टिक मत कर दीजिएगा गलती से, नहीं बताना है आपको। संजीत जी ने डी लिखा है, वेरी गुड बेटा, और देखते हैं क्या आंसर है बच्चों। यहाँ पर देखिए, दबाव या दाब की इकाई क्या है बच्चों? तो दबाव या दाब की इकाई आपकी क्या है? पास्कल, एकदम सही है, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर, एकदम सही है। ऊष्मा की जूल, एकदम सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये आपका बच्चों गलत है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट असर्शन और मैच द फॉलोइंग, ये पीसीएस की निशानी, सभी लोग ध्यान रखिएगा। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र प्रोफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संबंध है, ठीक है। तो देखिए, चिली तांबे का उत्पादक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों, एकदम सही है स्टेटमेंट। अब चिली का एंडीज क्षेत्र प्रोफेरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संबंध है, तो ये भी बच्चों एकदम सही है, और इसी कारण वो आपका तांबे का प्रमुख उत्पादक भी है, तो व्याख्या भी एकदम सही है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? सबको बताना है। 4 ऑप्शन बच्चों यहाँ पे दिए हैं, तो आपको पता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन बच्चों, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है बच्चों। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है बच्चों, कंफ्यूजन था, और ऑब्जेक्शन भी रेज किए गए थे छात्रों के द्वारा, और अल्टीमेटली जो है इसका आंसर जो होगा बच्चों आपका 124 का ए ही आंसर है बच्चा। यतीमनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष आयोग ने माना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 125 बात कर लेते हैं, पादप रोग और कारक,
ठीक है, तो बताइए बच्चों, आलू का आपका कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, शाहू डिजीज ऑफ व्हीट और साइट्रस क्रैकर। बताइए बच्चों इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बच्चों खट्टे नासर जीवाणु के कारण, ठीक है, और गन्ने का लाल सड़न रोग, रेड रॉट रोग आपका ये कवक के कारण होता है बच्चों, ठीक है। आलू का कृष्णकांत रोग, तो आलू का कृष्णकांत रोग बच्चों आपका ऑक्सीजन की कमी से होता है, और गेहूं का साहू रोग बच्चों ये कीट के कारण होता है। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 125 का। और ये आप सबको ध्यान रखना है बेटा कि ये फसलों की बीमारियों से भी काफी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कथन कारण, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है बच्चों। यहाँ पर आंसर क्या है, बिल्कुल दोनों सही बात है, और यहाँ पे व्याख्या भी एकदम ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था बच्चों, ये टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे बेटा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1-2-3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी जाते हैं, 142 145 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं चलेगा, लेकिन 140 से ज्यादा ही अटेम्प्ट करके आइएगा सभी बच्चे लोग। ध्यान रखिएगा, इससे कम मत अटेम्प्ट करिएगा बच्चों। और क्यों, क्योंकि इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरी है बेटा, क्योंकि गलती सबसे होती है, आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती बच्चों। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतः बनी होती है किससे बच्चों, आप सबको बताना है। मीथेन आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, मैंने बार बार बताया है कि 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, घटना चक्र आराम से कर लीजिए। नेक्स्ट, मार्च 22 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी बच्चों, तो आप सबको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कैरोलिना ब्लेवास्का आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये आपकी योजना दिया है और प्रारंभ ईयर, ये क्वेश्चन देखिए आयोग पूछता ही है, 2 क्वेश्चन आपके इसके निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों आपका क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे सभी बच्चों लोग देखिए 129वां क्वेश्चन है बच्चों ये, और आपका ए का 2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ठीक है। इसके बाद बच्चों सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना बच्चों आपका ये 1999 की थी, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपका ये बचा। तो बस स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना याद कर लीजिए बेटा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ए का 2 और सी का 4, ए का 2 और सी का 4 देखिए, ए का 2 ये है और सी का 4 ये है, इससे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, और बाकी की नीड ही आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि सुमेलित है भी पूछता है, नहीं भी पूछता है, और ज्यादातर अब नहीं पूछने लगा है, ठीक है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा 130 का। यहाँ पर बच्चों देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यही आपका होगा बच्चों करेक्ट आंसर जो आयोग ने माना। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड, ठीक है, आप सबको पता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को रेणुकूट सही है, और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी चेन्नई, लेकिन ये आयोग ने क्या किया है, गलत माना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है बच्चों, तो आप सबको पता है बेटा नेचुरल गैस का आपका कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है मीथेन इज द राइट आंसर। सीएनजी का भी और नेचुरल गैस का भी मीथेन आपका ही होगा, ध्यान रखिएगा। अब अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दार्शनिक दिया है, दर्शन दिया है, बताइए कौन सा सिद्धांत, रामानुजन का कौन सा सिद्धांत है बच्चों। सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक है। आप सब बच्चे लोग बताइए रामानुज विशिष्टाद्वैत, रामानुज आपका क्या होगा बच्चों, विशिष्टाद्वैत, ध्यान कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद माधवाचार्य का बच्चों, माधवाचार्य का बच्चा द्वैत हो जाएगा, ठीक है। निम्बकाचार्य का क्या हो जाएगा बच्चों, निम्बकाचार्य का आपका द्वैताद्वैत हो जाएगा, ठीक है, और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत हो जाएगा। तो आप 2 से आपको कंक्लूजन मिल जाएगा बच्चों। रामानुजन का अगर विशिष्टाद्वैत किसी को पता है तो वो पहले पे ही आंसर कर लेगा बच्चों, और बाकी की नीड ही नहीं पड़ेगी। सभी बच्चे लोग बताइए क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, 132 का हम लोग कर रहे हैं ए, एकदम सही। और अगर रामानुजन का विशिष्टाद्वैत याद है बच्चों तो आप आराम से आंसर पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो
मेरे हिसाब से बच्चों आंसर यहाँ पे संसद होता है, और आप सभी बच्चे लोग लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, चलिए 134 नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो अब बच्चों केवल टॉप मत याद करिएगा, सूचकांक में इंडेक्स में टॉप 3 या टॉप 5 जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि अब पीसीएस जो है वो बदल रहा है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर एक बार जरूर कर दीजिए आप लोग जो नए हैं, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे गुजरात, केरल, पंजाब आपका आंसर था। करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो घटनासार बच्चों जो सुबह 8 बजे हम लोग कर रहे हैं बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया किसी ने, तो कौन ऐसा व्यक्ति है बच्चों यहाँ पे, तो नीलम संजीव रेड्डी। आंख बंद कीजिए और टिक करके चले आइए। नेक्स्ट, जनवरी 22 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है, तो हांगकांग आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 37 सतत विकास लक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। उसका विषय क्या है याद करना है बच्चों, आपके टोटल आपको याद होने चाहिए। एसडीजी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा बच्चों। तो आपका आंसर होगा एसडीजी 10 आपका असमानताओं की कमी है। ठीक है, एसडीजी 10 आपका असमानताओं की कमी है। 13 आपका क्या है, जलवायु परिवर्तन है। फिर 14 क्या है, जल के नीचे जीवन। और 15 क्या है, भूमि पर जीवन। तो पहला आपका एकदम सही उत्तर है। तो अगर आप बच्चों लोग क्या करेंगे, आपको याद है एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन, तो आप केवल यही टिक करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एसडीजी से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो 137 का हम लोगों ने कर लिया, ए होगा। नेक्स्ट, समाचार पत्रिका और प्रकाशन का स्थान। ये क्वेश्चन बच्चों टफ है, क्योंकि स्थान नहीं अभी तक पूछता था, लेकिन पिछले वर्ष के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए। सभी लोग ध्यान रखिए। तो एक बार सभी बच्चे लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए बेटा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों, इतना तल्लीनता से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप ऐसे अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में, केवल आंसर नहीं देखना है बच्चों, कैसे प्रश्न सॉल्व करना है मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। और इतना अगर फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 38 का बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो बी होगा मेरे हिसाब से बच्चों। कैसे होगा बी, चलिए देखते हैं। तो स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर से हुआ। ठीक है, भारत बंधु कहाँ से हुआ, हाथरस से हुआ। सत्यवादी का कहाँ से हुआ, आगरा से हुआ। और शक्ति का कहाँ से हुआ बच्चों, तो अल्मोड़ा से हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 39 का एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है बच्चों। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, एलबीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सबको पता होगा, लीड बैंकिंग योजना थी बच्चों। लीड बैंकिंग स्कीम एकदम सही आंसर है। अग्रणी बैंक योजना आपका एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन है इकोनॉमी का, घटना चक्र का, याद रखिएगा। कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, बताइए सभी बच्चे लोग। तो बोलीविया, सूरीनाम, पेरू, उरुग्वे। तो आप सभी बच्चे लोग बताइए उरुग्वे क्या इसका सही उत्तर होगा, तो बोलीविया आपका राइट आंसर है बच्चों। बोलीविया आपका राइट आंसर है, या ध्यान रखिएगा। स्थल रुद्ध देश से भी क्वेश्चन आता है। अब कौन कहता है बच्चों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं है, लगभग 100 क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिले हैं। तो अभी भी बच्चों घटना चक्र का महत्व है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया बच्चों, तो मेरे हिसाब से बच्चों ये कानून जो पारित किया गया है वो आपका 1996 में पारित किया गया। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत अगर कर लेंगे केवल आपका, तो आपका काम बन जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कवि कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बनारस के कवि को आचार्य सरस्वती जी को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, किसने बच्चों प्रदान किया था, तो शाहजहां ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केबुल लांजो राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है बच्चों, तो लोकटक झील में, मणिपुर में है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत फेमस है, और ये तैरता हुआ पार्क है बच्चों। फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं, और फ्लोटिंग फुमदिस के लिए ये प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। घटना चक्र में के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों उसको लगा लेंगे
तो पर्यावरण के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। आराम से बच्चों आप लोग सही कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। चलिए वेरी गुड। 1996 बैरियर लिख रहे हैं और नर्मदा लिख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बेटा। सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो नए हैं, और डेली रात में 10 बजे लाइव क्लास करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और सुबह 8 बजे आपको घटना सार की करंट की वीडियो मिलती है, ठीक है। दोनों निःशुल्क है बच्चों पीसीएस में सिलेक्शन के लिए, और 100+ क्वेश्चन आप लोग इन दोनों चीजों से सही करके आएंगे। कट ऑफ 90 के आसपास जाती है। 144 कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है बच्चों? तो कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आंसर होगा बच्चों महानदी। यहाँ पर बच्चों आपका क्या आंसर है? महानदी ही राइट आंसर है बच्चों। 144 का बच्चों आपका सी राइट आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महानदी आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा है बच्चों, तो आपका ये राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट 145 की बात करते हैं, तो कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा, नहीं वाला पूछा है वाला नहीं करना है, तो नहीं को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अहरौरा, बघेलखंड, अडवा और बटुआ आपका नहीं पूछा है, तो 145 का बटुआ आपका राइट आंसर है, ठीक है। 146 ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? कृषक आंदोलन, श्रमिक संघ से, जाति विरोधी आंदोलन से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंडिया का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है बच्चों? तो लघु तरंग सौर विकिरण, प्रकीर्ण सौर विकिरण, परावर्तित सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बच्चों। तो यहाँ पर आंसर बच्चों जो होगा वो आपका लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, अंग्रेजी में ज्यादा क्लियर होता है। जो दीर्घ तरंग टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो जा रही है बच्चों ऊपर की ओर, वो दीर्घ तरंग हो गई बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र पर्याप्त है। 148 2022 से इसमें केंद्रीय विद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो CUET। CUET आपका क्या है बच्चों? यही राइट आंसर है, ठीक है। 149 ट्रेड यूनियन, दलीय संबद्धता, ठीक है, राइट आंसर। यहाँ पे क्या है बच्चों? सुमेलित करना है हम लोग को, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या होगा इसका। 149 का बच्चों यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ आपका भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ठीक है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। इसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपका बच्चों किससे संबंधित है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित होगी। यहाँ पर बच्चों एक बार फिर से कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं बेटा, सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, तो यही हमें आंसर मिल गया बच्चों, आगे की नीड ही नहीं है, आगे की नीड ही नहीं है बच्चा। A का 4 क्या हो जाएगा? बीजेपी, बस यही हमारा राइट आंसर है बच्चों। भारतीय मजदूर संघ आपका बीजेपी से है, इतना आगे की नीड नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। D का बच्चों क्या होगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, बाकी नीड नहीं है मिलाने की, इतने पे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है बच्चों? तो आप सबको बताना है। तो देखिए, प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा, वो जो बिहार बंगाल का पानी जो है वहाँ पे आर्सेनिक का जल जो है पाया जाता है, तो बांग्लादेश ही आपका आसपास है, तो ज्योग्राफिकली राइट आंसर यही होगा। लॉजिक के साथ आप सही कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिक के अनुसार सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे क्या करिएगा, एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सबको बताइए बेटा कि लाइव क्लास चल रही है रात में 10 बजे। लाइव क्लास चल रही है बच्चों रात में 10 बजे। पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, वो भी ओरिजिनल पेपर से जो एग्जाम में है गए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इतना तैयार कर लेंगे। 2022 से लेकर 2012 के पूरे पेपर्स हम लोग स्कूल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो रात में 10 बजे जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सुबह 8 बजे बच्चों आप लोगों की डिमांड पर घटना सार का मैंने वार्षिकी लाइव क्लास ले रहा हूँ। घटना सार की वार्षिकी बच्चों 2023 की लाइव क्लास में ले रहा हूँ, तो सभी बच्चे लोग, अभी 6 क्लासेस हुई हैं, उसको भी ज्वाइन कर लें, और
वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों निःशुल्क हैं। इन दोनों इनिशिएटिव से आप 100+ क्वेश्चन आराम से एग्जाम में सही कर लेंगे और 90 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है काट कूट के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।